दोस्तों, हरियाली अमावस्या का त्यौहार किस दिन मनाया जाएगा, हमें किस विधि से इस दिन पूजा अर्चना करनी है जिससे कि भगवान शिव की कृपा हमें प्राप्त हो सके। इस दिन किन कामों को करने से पितृ नाराज हो जाते हैं और अगर आपके पितृ आपसे नाराज हैं तो हम ये कैसे जानेंगे। साथ ही पितरों को प्रसन्न करने के उपाय क्या क्या है, आज इस वीडियो में हम इसी विषय में जानेंगे। हरियाली अमावस्या, जिसे कि श्रावण अमावस्या भी कहते हैं, हिंदू धर्म में विशेष धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व रखती है। ये पर्व श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को मनाया जाता है। पंचांग के अनुसार सावन माह की अमावस्या तिथि 3 अगस्त 2024 को दोपहर 3:50 पर शुरू हो रही है। वहीं इसका समापन 4 अगस्त 2024 को दोपहर 4:42 पर होगा। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार सावन की हरियाली अमावस्या रविवार 4 अगस्त को मनाई जाएगी। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त प्रातः 4:20 से लेकर के प्रातः 5:02 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त इस दिन दोपहर 12 बजे से लेकर के दोपहर 12:54 तक रहेगा और स्नान दान का शुभ समय सुबह 5:44 से दोपहर 1:26 तक रहेगा। हरियाली अमावस्या का मुख्य उद्देश्य भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करना है। साथ ही इस दिन वृक्षारोपण और प्रकृति संरक्षण को प्रोत्साहन दिया जाता है। हरियाली अमावस्या के दिन प्रातःकाल स्नान करके शुद्ध वस्त्रों को धारण करें और पूजा स्थल को स्वच्छ करके वहां पर शिवलिंग या भगवान शिव की प्रतिमा को स्थापित करें। हाथ में जल लेकर के व्रत और पूजा का संकल्प करें। भगवान शिव के सामने आसन पर बैठकर ध्यान और प्रार्थना करें। शिव मंत्रों का उच्चारण करते हुए जल और गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक करें। पंचामृत से शिवलिंग को स्नान कराएं और पुनः शुद्ध जल से अभिषेक करें। इसके बाद शिवलिंग पर चंदन, अक्षत और पुष्प अर्पित करें। भगवान शिव को बेलपत्र और धतूरा चढ़ाएं। धूप और दीप जला करके भगवान शिव की आरती करें। आरती के बाद भगवान शिव को फल और मिठाई का भोग लगाएं। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। शिव पुराण के अनुसार इस मंत्र का जाप करने से सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है और भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। दोस्तों, हमें इस दिन कुछ कामों को भूलकर भी नहीं करना चाहिए। उन कामों को अगर हम कर देते हैं तो हमसे पितृ नाराज हो जाते हैं और हमको पितृ दोष लग सकता है। इसके साथ ही अगर हमें आसपास कुछ संकेत दिख जाए तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे पितृ नाराज हैं या हमसे प्रसन्न हैं, और अगर वो हमसे नाराज हैं तो उनको प्रसन्न करने के उपाय हम क्या करें। दोस्तों, जब हमारे पितृ नाराज होते हैं तो हम कितना भी प्रयास कर ले लेकिन हमें कामों में सफलता नहीं प्राप्त होती है और ना ही हमें कोई शुभ फल मिलता है। हम जो भी कमाते हैं वो भी तेजी से खर्च हो जाता है और घर में बरकत नहीं होती है। पितृ अगर नाराज हो जाएं तो घर की तरक्की भी रुक जाती है और घर में लड़ाई झगड़ा होता रहता है, जिसका प्रभाव हमारे वंश पर भी पड़ता है। दोस्तों, पितरों को प्रसन्न करने के लिए अमावस्या का दिन बेहद ही शुभ माना गया है और बहुत ही उत्तम माना गया है। अगर हमारे पितृ हमसे नाराज हैं तो अमावस्या के दिन कुछ उपाय करके हम उनको प्रसन्न कर सकते हैं। इसके साथ ही जीवन में तरक्की पाने और सुख शांति पाने के लिए और भी कई उपाय हम कर सकते हैं। तो चलिए उन उपायों के बारे में हम जानते हैं। दोस्तों, इस दिन पितृ दोष से मुक्ति पाने के लिए किसी नदी के किनारे या कुंड के पास पिंडदान और तर्पण इत्यादि कार्य हमें करने चाहिए। अगर हम इस दिन पिंडदान या तर्पण नहीं कर सकते हैं तो पितृ शांति के लिए पितृ सूक्त पाठ करें, गीता पाठ करें, गरुड़ पुराण, रुचिकृत पितृ स्तोत्र, पितृ गायत्री पाठ, पितृ कवच का पवित्र पाठ या फिर पितृदेव चालीसा का पाठ करके पितरों की आरती हम कर सकते हैं। दोस्तों, इस दिन दान के साथ ही दीप दान करना भी हमें चाहिए। इस दिन आटे के दीपक को जलाकर नदी में प्रवाहित करने से यम, पितृदेव और माता लक्ष्मी तीनों प्रसन्न होते हैं। पद्म पुराण के उत्तरखंड में स्वयं महादेव और कार्तिकेय को दीप अमावस्या, दिवाली,
कार्तिक कृष्ण पक्ष के 5 दिन में दीपदान का विशेष महत्व बताते हैं। दोस्तों, इस दिन शनिदेव जी के मंदिर में विधि पूर्वक दीपक लगाने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं और शनि की पीड़ा से हमें मुक्ति मिलती है। इस दिन हमें पीपल के वृक्ष की पूजा करके उसकी परिक्रमा करनी चाहिए और पीपल के पेड़ के नीचे शाम के समय दीपक जलाना चाहिए। इससे भी हमें पितृदोषों से मुक्ति मिलती है। इस दिन किसी नदी या तालाब में जाकर के मछली को आटे की गोलियां खिलाने से धन समृद्धि की प्राप्ति हमें होती है। साथ ही इस दिन घर के पास चींटियों को सूखे आटे में चीनी मिलाकर के खिलाना चाहिए। ऐसा करने से हमारे सभी तरह के संकट दूर होते हैं। इस दिन किसी गरीब व्यक्ति या ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद उसे दक्षिणा अवश्य देनी चाहिए। ऐसा करने से भी हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं और हमें सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे कि जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। और हाँ, अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे कि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हरियाली अमावस्या के दिन व्रत करने का भी बहुत महत्व बताया गया है। इस दिन व्रत रखने से सभी तरह के रोग और शोक मिट जाते हैं। इसलिए हमें विधिवत रूप से इस दिन व्रत रखना चाहिए और पूजा करनी चाहिए। इस दिन व्रत और पूजा करने से देव, पितृ, यक्ष, नाग, गंधर्व इत्यादि सभी प्रसन्न हो जाते हैं। इस दिन हमको गेहूं और ज्वार की धानी का प्रसाद का वितरण करना चाहिए। प्रसाद का वितरण करने से पितरों का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। हरियाली अमावस्या की रात में पूजा करते समय पूजा की थाली में स्वास्तिक या फिर ओम बना करके उस पर महालक्ष्मी का यंत्र रखना चाहिए। फिर विधिवत पूजा अर्चना करनी चाहिए। ऐसा करने से घर में लक्ष्मी का स्थायी वास हो जाता है और आपके घर में सुख समृद्धि आती है। इस दिन हमको पौधारोपण या वृक्षारोपण अवश्य करना चाहिए। हरियाली अमावस्या के दिन आम, आंवला, केला, नींबू, तुलसी, पीपल, वटवृक्ष और नीम के पौधों को रोपने का विशेष महत्व बताया गया है। वृक्षों को लगाने से ग्रह नक्षत्र और पितृदोष शांत होता है। दोस्तों, हरियाली अमावस्या के दिन कौवा, कुत्ता, चिड़िया इत्यादि को दाना पानी देना चाहिए और स्नान ध्यान करने के बाद में दक्षिण दिशा में मुख करके काले तिल मिला करके जल से अर्घ्य देना चाहिए और अपने द्वारा की गई सभी गलतियों के लिए क्षमा मांगनी चाहिए। दोस्तों, हरियाली अमावस्या के दिन लाल कपड़ा एक ले लें और उसमें थोड़े से अलसी के बीज और कपूर को बांध दें। फिर ऊपर से उस पर कलावा लपेटें और किसी पवित्र नदी में बहा दें। ऐसा करने से आपके पास जो भी धन संबंधी परेशानियां आ रही हैं वो दूर हो जाती हैं। हरियाली अमावस्या के दिन विशेष तौर पर शिव जी की पूजा अर्चना करी जाती है। शिव जी की पूजा अर्चना इस दिन करने से हमें शिव जी की कृपा प्राप्त होती है। इस दिन शिव जी को सफ़ेद आंकड़े के फूल, बिल्वपत्र, भांग और धतूरा चढ़ाना चाहिए। इस दिन श्री कृष्ण और श्री विष्णु के मंत्रों का जाप और श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करना चाहिए। इससे जीवन की सभी तरह की समस्याओं का अंत होता है और जीवन में खुशियां आती हैं। हरियाली अमावस्या के दिन अपने ऊपर से सभी प्रकार के दोषों को खत्म करने के लिए और सभी बाधाओं से मुक्ति पाने के लिए हनुमान मंदिर में जाकर के हनुमान चालीसा का पाठ करें और हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल चढ़ाएं। दोस्तों, अगर हमें आसपास कुछ संकेत दिख जाएं तो उन संकेतों को देख करके हम जान सकते हैं कि हमारे ऊपर पितृदोष चल रहा है या फिर पितृ हमसे नाराज हैं। अगर आपको अपने कार्यों में लगातार बाधाएं आती दिखाई दें, आपके प्रत्येक काम रुक जाते हों या बीच में ही अटक जाते हों, सफलता ना मिले, तो ये आप जान लीजिए कि आपके ऊपर पितृदोष चल रहा है, पितृ आपसे नाराज चल रहे हैं। अगर आपके घर के आंगन में पीपल का पेड़ उगाए तो ये अशुभ होता है। अगर पितृदोष लगा होता है या पितृ आपसे नाराज होते हैं तभी आपके घर में पीपल का पेड़ उगता है। दोस्तों, अगर घर के किसी व्यक्ति का विवाह ना हो रहा हो, रिश्ता होते होते रह जा रहा हो, बीच में टूट जा रहा हो,
तो आप ये मान जाइए कि आपके घर में पितृ दोष लगा हुआ है और आपसे पितृ नाराज चल रहे हैं। आपके घर में अचानक दुर्घटना का शिकार हो जाए कोई, या घर में बीमारी बनी रहती हो, अचानक से धन की हानि हो जाए, बिजनेस में घाटा होने लगे और आर्थिक संकट बना रहे, आपका दाम्पत्य जीवन सुख में ना बीते, लड़ाई झगड़ा बनता रहे, छोटी छोटी बातों को लेकर के लड़ाई होती रहे, या वंश वृद्धि ना हो रही हो, तो ये सब भी पितृदोष के संकेत हैं। आपको चाहिए कि आप अपने पितरों को प्रसन्न करें। पितरों को प्रसन्न करके आप उनकी कृपा पा सकते हैं। पितृदोष को शांत करने के लिए आप हरियाली अमावस्या के दिन पीपल की पूजा और वृक्षारोपण करें। ऐसा करने से ग्रह दोष शांत हो जाएंगे। इस दिन सुबह और शाम दोनों समय पीपल की जड़ में दूध और जल को अर्पित करें। फिर मालपुआ के साथ साथ 5 तरह की मिठाइयाँ चढ़ाएं। फिर धूप और दीप से पूजा करके परिक्रमा करें। ऐसा करने से पितृदोष दूर होता है और आपके भाग्य में वृद्धि होती है। इस दिन आप तुलसी, वट, अशोक आदि के पौधे भी अवश्य लगाएं। दोस्तों, अगर आप काल सर्प दोष से पीड़ित हैं, आपको काल सर्प दोष लगा हुआ है, तो हरियाली अमावस्या के दिन सुबह स्नान और ध्यान करने के बाद भगवान शिव की पूजा करें और शिवलिंग का पंचामृत से अभिषेक करें। इसके बाद चांदी के बने हुए नाग नागिन की पूजा करें और फिर उनको सफ़ेद फूल के साथ बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। ऐसा करने से काल सर्प दोष दूर होता है और शिव जी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। इस दिन आपको पितरों की शांति के लिए पवित्र नदियों में स्नान और तर्पण करना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन कराएं, गरीब व्यक्तियों को भोजन कराएं और दान दक्षिणा दें। ऐसा करने से भाग्य में वृद्धि होती है, जीवन में धन धान्य की कमी नहीं रहती और पितृ प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, अगर आपको किसी प्रकार का रोजगार नहीं मिल रहा है, आप मेहनत करते हैं तब भी आपको सफलता नहीं मिलती, तो इस दिन आपको एक साफ नींबू को घर के मंदिर में रख देना है और फिर रात में अपने ऊपर से 7 बार वार लें और फिर 4 बराबर भागों में काट करके चौराहे पर जा करके चारों दिशाओं में फेंक दें। ऐसा करने से आपको तरक्की के कई अवसर प्राप्त होंगे और मेहनत का पूरा फल प्राप्त होगा। दोस्तों, हरियाली अमावस्या के दिन घर के ईशान कोण में लाल रंग के धागे से बनी हुई बत्ती का प्रयोग करते हुए गाय के घी का दीपक जलाएं। आपको ये ध्यान रखना है कि बत्ती रुई की ना बने, धागे की ही बनाएं और दीपक में थोड़ी सी केसर अवश्य मिलाएं। इसके बाद कनकधारा स्त्रोत का पाठ करें। फिर रात के समय 5 लाल फूल और 5 दीपक बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। ऐसा करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होंगी और धन लाभ के योग बनेंगे। दोस्तों, अगर आप अपने भाग्य में वृद्धि करना चाहते हैं तो हरियाली अमावस्या की रात में पूजा घर की थाली में ओम बना करके उस पर महालक्ष्मी यंत्र रखें और फिर विधि पूर्वक यंत्र की पूजा अर्चना करें। ऐसा करने से घर परिवार में सुख संपत्ति बनी रहती है और घर में लक्ष्मी का वास होता है। साथ ही आप इस दिन चींटियों को सूखे आटे में चीनी मिला करके खिलाएं। ऐसा करने से आपके सभी कष्ट दूर होंगे और भाग्य में वृद्धि होगी। तो दोस्तों, ये थी जानकारी हरियाली अमावस्या के विषय में। आपको आने वाली हरियाली अमावस्या की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।